नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। डिग्री दिखाओ अभियान चलाने वाली पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल क्या अब डिग्री वाले मसले में माफी मांगेंगे? और कमोबेश यही सवाल संजय सिंह से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने अवमानना का केस तो इन दोनों लोगों पर कर रखा है। और ये जो प्रश्न उठा है उससे एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या ये जो डिग्री वाला मसला आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने तूल दिया था वो क्या सिर्फ झूठ था और वो सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से उठाया गया था ताकि कुछ वोट बटोरे जा सके और नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके? ये तमाम जो प्रश्न है वो इसलिए उठे हैं चूंकि कोर्ट में जो इन लोगों ने दलील रखी है उस दलील से तो साफ यही संकेत मिलता है कि आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे और संजय सिंह भी झूठ बोल रहे थे, खास तौर से प्रधानमंत्री के डिग्री वाले मसले में। तो अब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि इन्होंने क्या तहरीर रखी थी, उस तहरीर पर हम आएंगे। लेकिन इनकी जो सदस्यता है उस पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह बात तभी स्पष्ट हो गई थी जब सम्मन को इन लोगों ने चुनौती दी और फिर जब इस पर निचली अदालत में बात नहीं बनी तब ये पहुंचते हैं गुजरात हाई कोर्ट। और जब गुजरात हाई कोर्ट इनको खरी खरी सुनाता है कि जब आपने तारीख दे रखी थी तो आप गए क्यों नहीं, फिर ये गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और इनको लगता है कि वहां पर कुछ हो जाएगा। अभिषेक मनु सिंह भी इनकी तरफ से वहां पैरवी करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं और सुप्रीम कोर्ट दो टूक कहता है कि आप गुजरात हाई कोर्ट जाइए और वहीं से अपने लिए रेमेडी तलाशिए। तब ये फिर गुजरात हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट निचली अदालत को इस बात का आदेश देता है कि ये जो इनकी रिवीजन पिटीशन है उस पर आप जब सुनवाई शुरू करिए तो 10 रोज के भीतर खत्म करिए, यानी 10 रोज के भीतर यह तय कर दीजिए कि आगे क्या होना है, यानी जो प्रोसीडिंग चल रही है वो चलेगी नहीं चलेगी, जो कुछ भी होना है वो 10 रोज में तय करिए जब से सुनवाई शुरू हो। तो उसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है और उस सुनवाई में जो बातें अरविंद केजरीवाल ने कही वो गौर करने लायक है और वो दरअसल बताती है कि किस तरह का राजनीतिक स्तर आम आदमी पार्टी का हो चुका है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही पार्टी है जो ईमानदारी की बात करती है, ये वही पार्टी है जो राजनीति में शुचिता की बात करती है, ये वही पार्टी है जो राजनीति में नैतिकता की बात करती है। और जब ऐसी पार्टी इस तरह के आरोप लगाए और जब उसको पता चल जाए कि अब हम पूरी तरीके से फंस जाएंगे तब वो एक अलग ही स्टैंड ले ले। वैसे आम आदमी पार्टी का यह स्वभाव रहा है, अरविंद केजरीवाल का खास तौर से दागो और भागो की राजनीति वो करते रहे। वो पहले मुकेश अंबानी को खींच लाते हैं, फिर वो मामला क्या होता है मालूम नहीं, अरुण जेटली जी को खींच लाते हैं फिर जाके माफी मांग लेते हैं, नितिन गडकरी को खींच लाते हैं जाकर माफी मांग लेते हैं, कपिल सिब्बल को खींच लाते हैं जाकर माफी मांग लेते हैं। तो अब जो वो कहे, जो उन्होंने कोर्ट के सामने कहा वो मैं सुनाता हूं। संजय सिंह की ओर से जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट को गुमराह किया गया। कैसे? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सरकार नागरिकों पर मुकदमा नहीं कर सकती है। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल नागरिक हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कहां के? दिल्ली के। वो नागरिक कहां से हो गए? वो तो मुख्यमंत्री है, जनता नहीं है वो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि सरकार, मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी तो सरकार का हिस्सा है, तो सरकार अवमानना का केस जनता पर नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मानहानि के दिन ब दिन मुकदमे होंगे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बढ़त के लिए टिप्पणियां की गई थी। इसे गौर से सुनिएगा, संजय सिंह क्या कह रहे हैं कोर्ट में? कह रहे हैं कि राजनीतिक बढ़त लेने के लिए टिप्पणियां की गई थी। तो क्या जो पीएम की डिग्री पर विवाद खड़ा किया गया था वो सरासर झूठ था? और ये इतना बड़ा झूठ आप देश की जनता के सामने बोल रहे हैं और उस पर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अवमानना का केस नहीं चलना चाहिए क्योंकि हम जनता हैं। भाई, माननीय सांसद हैं संजय सिंह और माननीय सांसद
जनता तो नहीं हो सकते हैं। और आप जो है देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक बढ़त के लिए टिप्पणियां की गई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है। मतलब आप राजनीतिक बढ़त के लिए देश के सबसे बड़े नेता का, और सिर्फ सबसे बड़े नेता नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी वो दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब वो जाते हैं। और आप जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो राजनीतिक टिप्पणी की थी राजनीतिक बढ़त के लिए। मुझे लगता है कि इस मामले में कायदे से तो कोर्ट को भी खरी खरी इनको सुनाना चाहिए और जो प्रोसीडिंग चल रही है वो प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहा था ना भाई, इन्होंने तो बाकायदे ट्वीट किया था कि अगर डिग्री होती तो दिखाते, नहीं है तो नहीं दिखा रहे हैं। तो जब नहीं दिखा रहे हैं और आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं रहता कि सदस्यता बनी रहे। ये मेरा अपना मानना है। अब क्या कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी गुजरात यूनिवर्सिटी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, इसलिए दलील ठीक नहीं है। मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो अवमानना का केस कर दिया वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है भाई? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और आप माननीय सांसद हैं। आप जब इस तरह के सवाल खड़ा करते हैं तो जाहिर तौर पर यूनिवर्सिटी की साख को धक्का लगता है। यह संजय सिंह की तारीर है। आप देखिए कि इन्होंने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी सरकार का एक अंग है और इसकी ओर से मानहानि का मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो ये लोग डिग्री पर सवाल उठा रहे थे तो इनके पास कुछ है नहीं, और ये स्पष्ट जान चुके हैं कि ये मुकदमा ये हार जाएंगे। और फिर जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई वैसे इनकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि अवमानना के केस में मामले में 2 साल की सजा राहुल गांधी को हो चुकी है। बहरहाल अभी वो बातें आगे उसमें चल रही हैं। आगे देखिए कि ये जो संजय सिंह है वो क्या कह रहे हैं, मतलब इनके वकील कोर्ट के सामने क्या कह रहे हैं। अगर मुझे आशंकाएं हैं, भले ही मैं सही हूं या नहीं, तो क्या मैं सवाल उठाने का हकदार नहीं हूं? अगर मेरा दोस्त, अब देखिए, अरे प्रधानमंत्री आपके दोस्त हैं, दरअसल वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए, अगर मेरा दोस्त ये तहरीर दे रहे हैं संजय सिंह कोर्ट के सामने, अहमदाबाद कोर्ट के सामने, अगर मेरा दोस्त दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, बनारस विद्यालय से डिग्री फोटोशॉप कराता है तो उसने फर्जीवाड़ा किया है, विश्वविद्यालय ने नहीं। गौरतलब है, अब मैं आगे जो वो तो खबर है, यानी कि आप जो है ये कह रहे हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी जो केस कर रही है वो गलत है, उसको केस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? और आप ये जो उद्धरण दे रहे हैं उस उद्धरण के जरिए सही मायने में एक बार फिर आप जो है पीएम की डिग्री को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं साहब, जनता के ऊपर तो सरकार केस कर ही नहीं सकती है। देखिए, इससे एकदम स्पष्ट है कि ये जो मामला है, इस मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बुरी तरीके से फंस रहे हैं। इसी कारण अब ये खुद को जनता कह रहे हैं और ये तहरीर दे रहे हैं कि नहीं, मैं तो जनता हूं और सरकार हमारे ऊपर केस कर नहीं सकती, और हमने जो टिप्पणी की थी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से की थी, और आम आदमी पार्टी का और गुजरात यूनिवर्सिटी का कोई प्रतिद्वंदिता थोड़ी है। ठीक बात है, तो प्रतिद्वंदिता नहीं है तो गुजरात यूनिवर्सिटी को अपना केस वापस ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए भाई? यहां तो धक्का जो है वो यूनिवर्सिटी की साख पर लग रहा है। और ये जो उद्धरण दिया है संजय सिंह ने, दरअसल आम छात्र नहीं है नरेंद्र मोदी, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। तो अगर आप उनकी डिग्री पर सवाल उठाएंगे तो जाहिर तौर पर यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी। शायद इसीलिए यूनिवर्सिटी ने अवमानना का केस किया है। और देखिए, यह मामला इसलिए भी गंभीर हो गया चूंकि जो ANI
ने इंटरव्यू लिया था शीला भट्ट का, तो शीला भट्ट ने तो बाकायदे कहा था कि उस समय वो एमए कर रहे थे जब हमारी मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी से। और शीला भट्ट सीनियर जर्नलिस्ट, और एनआई को उन्होंने ये बात बताई साक्षात्कार में अपने। तभी ये बात साफ हो गई थी कि अब जो है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का संकट बहुत बढ़ने वाला है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि नहीं हमारे ऊपर केस हो ही नहीं सकता, उससे एक बात तो स्पष्ट है और हम जनता है, तो ये साफ है कि मामला जो है वो इन दोनों लोगों के लिए बड़ा टेढ़ा हो गया है और इनकी सदस्यता जो है अब वो संकट के घेरे में है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।